नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम अपना कोर्स इस समय शुरू किए हैं मॉडल अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। तो सबसे पहले जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि जो पिछला लेक्चर आपने देखा है उसमें आपने क्या सीखा था। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने सीखा था कि ग्रुप क्या होते हैं। तो पहली बात, ग्रुप एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होते हैं। सवाल होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक ऐसा सेट होता है जिसके ऊपर कोई ऑपरेशन डिफाइन होता है। तो हमारे पास कोई सेट है और हमारे पास कोई सेट है, सपोज जस्ट अ मिनट, हमारे पास मान लीजिए कोई सेट है जी और हमने उसके साथ स्टार ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है। तो इस सिस्टम के साथ सेट के एलिमेंट किसी ऑपरेशन से आपस में कनेक्टेड हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो क्या होंगे, वो एक तरह से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होंगे। फिर जब इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आ जाती है, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी भी आ जाती है, इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी आ जाती है। तो आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये चार प्रॉपर्टी आ जाती हैं। तो वही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। यहाँ तक की बात हो गई थी और आपने पढ़ा था कि लास्ट में कि ग्रुप जो होता है सिर्फ एक सेट नहीं है, एक सिंपल नॉर्मल सेट नहीं है, बल्कि ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद एक बहुत अच्छा सा टर्म पूछा जाता है, एबिलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है। एबल जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे और बड़ी कम उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया था, लेकिन फिर भी उस कम उम्र में भी उन्होंने बहुत कुछ कर दिया था और इसलिए एक गणित की दुनिया में एक बहुत बड़ा प्राइज होता है। जैसे हम लोग जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंसेस में और किस में होता है, पीस में, इकोनॉमिक्स में, इन सब में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा ही लोग मानते हैं कि जो एबल पुरस्कार है ये फिजिक्स में उसी स्तर के गणितज्ञों को दिया जाता है। तो एबिलियन ने क्या उसमें जब काम किया, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि अगर एक आपका ग्रुप है, ठीक है, जी स्टार ग्रुप है, इट इज़ सेड टू बी एबिलियन। इसको एबिलियन कब कहेंगे, जब वो कम्यूटेटिव होगा। तो कोई ग्रुप एबिलियन या कम्यूटेटिव तब कहलाता है जब उसमें इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। आप देखो एक प्रॉपर्टी क्या है कि आपने अगर ए और बी दो एलिमेंट लिए इस सेट जी के, तो वो एलिमेंट आपस में उस ऑपरेशन के थ्रू कम्यूटेशन दिखाएं। मैंने आपको पहले बताया कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि क्रम का कोई असर ना पड़े। सपोज जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि आपने पीले रंग की शीशी में लाल रंग को मिलाया या लाल रंग की शीशी में पीले रंग को मिलाया, आपका रिजल्ट एक जैसा आया। तो ऐसे चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ को हम नाम देते हैं कम्यूटेशन। ये कम्यूटेशन है कि क्रम का कोई अंतर नहीं, किसी में दोनों का मिलना जरूरी है, दोनों को आपस में मिक्स होना जरूरी है। आपने किस में कौन सा मिलाया, पहले कौन मिलाया, बाद में कौन मिलाया, दैट इज़ नॉट इनफ। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे पार्टी है, पार्टी में ये होता है ना कि आना जरूरी है। भाई आप टाइम से पहुँचे, थोड़ा किसी से पहले पहुँचे, किसी से आगे पहुँचे, तो वो आना जरूरी है। लेकिन हमारा जो सामाजिक दायरा है वो कैसे, मान लो घर की बहू है, वो पहले आ गई, उनके जो सास ससुर हैं बाद में आए, ये क्रम खटकने वाला नहीं, ऐसा कैसे, पहले बड़े आएंगे फिर सम्मान के तहत छोटे उनके बाद आएंगे, तो एक क्रम है। तो वहाँ क्रम का अंतर आता है, वहाँ क्रम का फर्क पड़ता है। लेकिन गणित में ऐसी जगहों पर भी कई जगहों ऐसी होंगी जहाँ क्रम का अंतर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको 1 में से 2 घटाना हो और आपको 2 में से 1 घटाना हो, यहाँ क्रम का अंतर दिख रहा है। अगर क्रम का अंतर नहीं रखोगे, अगर आपने पहले ए रखा फिर 2 रखा तो -1 आएगा आंसर, और पहले 2 रखा फिर 1 रखा तो +1 आंसर आएगा। नंबर स्केल में +1 जो है वो राइट साइड में होता है और -1 जीरो के लेफ्ट साइड में होता है। तो इसका मतलब है ये फ़र्क पड़ता है। तो जहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसा थोड़ा दरिया दिली वाली बात है, भाई दरिया दिली ही कहेंगे कि अरे कोई बात नहीं, ए को बी से मल्टीप्लाई करो चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करो, भाई रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। तो वो जगह जहाँ होते हैं वहाँ कम्यूटेशन फॉलो होता है। कुछ जगह ऐसे अरे नहीं, क्रम का बहुत ध्यान रखना है। तो एबिलियन जब क्रम के साथ भी ऐसी बंदिश हट जाती है, थोड़ा सा और उदार हो जाता है हमारा ग्रुप, तो ऐसे ग्रुप को, सो दस ग्रुप विच आर नॉट एबिलियन, अब फिर एबिलियन नहीं है वो कौन है, नॉन एबिलियन या नॉन कम्यूटेटिव कहते हैं। तो जो ग्रुप जिसमें ये कम्यूटेशन प्रॉपर्टी नहीं होती उनको हम नॉन एबिलियन ग्रुप कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम ये एबिलियन की प्रॉपर्टी यानी कि जो डिफाइन करते हैं अंडर द कंडीशन, अंडर द एडिशन, यानी कि जब हमारा ये स्टार ऑपरेशन क्या हो जाए, प्लस हो जाए,
तो जब हमारा ये स्टार ऑपरेशन प्लस हो जाता है तो ऐसे हालात में हमारा जो ग्रुप होता है उसको मॉड्यूल कहते हैं। तो हमारा जो एबिलियन ग्रुप होगा उसको मॉड्यूल कहेंगे। इसका मतलब है जैसे आपने कहा कि हमारा ऑपरेशन क्या है G प्लस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप प्लस ऑपरेशन के तहत सब देख रहे हो, तो आप कहोगे A और B को प्लस किया, अगर C आया और C भी G का है तो ये ग्रुप की क्लोजर प्रॉपर्टी है। उसके बाद चाहे A को B में जोड़ो चाहे B को A में जोड़ो, अगर ऐसा है तो इसका मतलब कम्यूटेशन है। आप A में B जोड़ करके उसको C में जोड़ो, या A या फिर A में B का C का सम जोड़ो तो एसोसिएटिव है। A में अगर आपने 0 जोड़ दिया तो A ही आया, इसका मतलब है आपका आइडेंटिटी 0 है, क्योंकि प्लस के लिए आइडेंटिटी 0 है। अगर A में हमने -A जोड़ दिया और आपका आंसर 0 आया, इसका मतलब A का इन्वर्स -A है। तो अगर इतनी सारी प्रॉपर्टी शो कर रही हैं, ये सारी प्रॉपर्टी हमने किसके तहत दिखाई हैं? प्लस ऑपरेशन के तहत। तो ऐसे जो कि यहाँ पर कम्यूटेशन फॉलो हो रहा है तो ये कम्यूटेटिव ग्रुप है, यानी एबिलियन ग्रुप है। लेकिन चूंकि एबिलियन ग्रुप भी प्लस ऑपरेशन के लिए डिफाइन हो रहा है तो इसलिए उस एबिलियन ग्रुप को हम मॉड्यूल कहेंगे। ये सारे शब्द थोड़ा अपने पास रखिएगा एक वोकेबलरी के तौर पर, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा ना कि इनका हम यूज करेंगे, इस वोकेबलरी वाले टर्म इनको यूज करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। आपने मॉड्यूल बोल दिया अचानक से, आपने सेमी ग्रुप बोल दिया अचानक से। ओके, फिर देखें, द स्मॉलेस्ट ग्रुप फॉर अ गिवन कंपोजिशन इज द सेट ई। एक बहुत अच्छा सवाल है जो पूछा जाता है कि सबसे छोटा ग्रुप कौन सा होता होगा, सबसे छोटा ग्रुप क्या हो सकता है? तो सबसे छोटा ग्रुप ई का होता है, मतलब जहाँ केवल आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से जोड़ो, फिर जो आएगी वो भी आपका सेट का एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी को अब वो प्रोडक्ट के रूप में आप करो, जैसे प्रोडक्ट के अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट के लिए है तो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, फिर आइडेंटिटी आ गई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 आ गया, 1 इंटू 1 1 आ गया, है ना। इस तरह से आइडेंटिटी का, अब आइडेंटिटी का, और फिर चाहे आप दोनों को पहले से क्रम करो चाहे उसको बाद में कम करो, एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखा है तो एक ऐसा ग्रुप जो कंटेन कर रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्राइवल ग्रुप, इसको ट्राइवल ग्रुप कहते हैं। और उसके अलावा अदर ग्रुप जो होते हैं वो 9 ट्राइवल। ट्राइवल मतलब ऑब्वियस, ट्राइवल का मतलब होता है तो होगा ही, ये तो स्वतः है, ये तो सामान्य सी बात, इसमें खास क्या है? चलो लोग कहते हैं ना अरे इसमें कौन सी खास बात है, ये तो होगा ही। आज घर में क्या बना है? अरे वही ट्राइबल सा खाना है, वही दाल रोटी, वही सब्जी रोटी, ऐसे। तो वो ट्राइबल मतलब वेरी ऑब्वियस इज ओके, उस सेंस का आप कह सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आगे मैंने यहाँ पर आपके लिखा है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जस्ट लेट मी जस्ट दिस आइडेंटिटी एलिमेंट मे बी 0 और 1 डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ऑपरेशन। तो आप सोचें, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम एडिशन का ऑपरेशन, एडिशन सोच रहे हैं, तो आपका जो 0 होगा वो एलिमेंट होगा। तो 0 + 0 क्या आएगा? 0, जो कि सेट है G का। 0 का इन्वर्स क्या है? 0, तो भी आएगा 0। अच्छा, 0 में 0 जोड़ करके 2 0 जोड़ो, या फिर 0 के में 2 0 का जोड़ जोड़ो, ऐसे करके तभी वो फॉलो होगा। तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा या 0 होगा, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप उस ग्रुप को किस ऑपरेशन के तहत डिफाइन कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर जब बाइनरी ऑपरेशन, अगर जो स्टार वाला ऑपरेशन था, अगर प्लस है तो हमारा जो ग्रुप बनेगा उसमें 0 आपका एलिमेंट होगा और इसको 0 ग्रुप कहते हैं। लेकिन अगर हमारा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसी स्थिति में 1 उसका एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, और उसको आप नाम दोगे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप कहा जाएगा। तो ये हो गई परिभाषा हमारे पास। थोड़ा सा हम लोग पहले जो जरूरी परिभाषाएं वगैरह हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर अभी आपके पास थ्योरम के रूप में आएंगे। फिर देखिए यहाँ पर हमारे सामने आया है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। जैसा कि नाम बता रहा है तो हम पहला तो प्रयास यही करेंगे, उस नाम को सुन करके थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। फाइनाइट मतलब होता है जिनकी गिनती की जा सके, और इनफाइनाइट का मतलब होता है जिनकी गिनती करना हमारे लिए संभव ना हो। ये सामान्य से अर्थ है फाइनाइट इनफाइनाइट के। तो जहाँ देखें, अ ग्रुप कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द फाइनाइट ग्रुप, वेरी ऑब्वियस डेफिनेशन, ठीक है। और द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहा जा रहा है? जैसे मान लो एक सेट है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर केवल 25 एलिमेंट है, सिर्फ 25 एलिमेंट है।
तो 25 तो गिने जा सकते हैं ना, तो 25 क्या है उसका फाइनाइट ग्रुप की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ये सब अलग अलग हैं, तो इनको हम कहेंगे कि ये 25 उसका ऑर्डर हो गया है। अच्छा, अगर इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ इनफाइनाइट इट इज़ कॉल्ड द इनफाइनाइट ग्रुप। इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है या इनफाइनाइट ग्रुप है। अब यहाँ पर एक प्रूफ है, या आपके लिए मैं फिर से एक क्वेश्चन के रूप में आपको दे रहा हूँ, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आप ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। आपको किताब नहीं देखनी है, पहली बात आपको किताब नहीं देखनी है, आपको नेट नहीं देखना है, नेट पे सब तो मौजूद ही है। नेट पे आज क्या नहीं है, हथगोला बनाने से लेकर के सब कुछ तरह के कर्मकांड वाली तो चीज़ें तो नेट पे हैं। आप कोशिश करें खुद से करने की, इसको क्या आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जेड इज़ नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आपको ये प्रूफ करना है कि आपको जेड इज़ नॉट अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कैसे प्रूफ करोगे। देखो भाई, अब अगर मल्टीप्लिकेशन की बात आई है, जस्ट मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो अगर हिंट की बात है तो चूँकि आप बात कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिटी एलिमेंट में द इंटीजर 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि a को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर से आपका a आ गया। इनवर्स एलिमेंट में क्या होता है, द इनवर्स ऑफ एन इंटीजर a, मान लो कोई एलिमेंट a है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, उसका इन्वर्स 1/a होगा। मेरे ख्याल से आपको मालूम होना चाहिए कि z का मतलब इंटीजर होता है, शायद मैंने बताया नहीं, और सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे सिंबल जो होते हैं। तो यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास इन्वर्स की बात है तो जो a होता है उसका इन्वर्स क्या होगा, 1/a। क्यों, इन्वर्स की परिभाषा क्या होती है, ऐसा एलिमेंट जो कि मेन एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर के आइडेंटिटी दे दे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो जाहिर सी बात है कोई एलिमेंट a लिया तो उसका इन्वर्स 1/a ही होगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। अब सवाल ये है, जैसे मान लीजिए आपने 2 लिया और उसका इन्वर्स हो गया 1/2, लेकिन 1/2 तो 0.5 होता है ना। 0.5 तो इंटीजर है नहीं, इंटीजर तो मतलब ये तो डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन वाले नंबर है, ये तो है नहीं इंटीजर। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन के तहत इंटीजर को डिफाइन करना शुरू करोगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट तो मिलेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन इन्वर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इन्वर्स नहीं होगा तो लेकिन क्योंकि इन्वर्स होगा 1/a, और 1/a होगा वो इंटीजर नहीं होगा। ये अच्छा, 1/a इंटीजर तभी हो सकता है जब हमारी a की वैल्यू या तो +1 हो या -1 हो। तो ठीक है, आपके पास +1 है, आपके पास -1 है, उसका इन्वर्स कितना है, -1/1। ठीक है, 1/1 भी -1 होगा, दोनों कैंसिल हो गए, प्लस आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका आ जाएगा। सो दस ओनली 1 एंड -1 हैव इन्वर्स, और लेकिन 2, 3, 4 इनका कोई भी इंटीजर इन्वर्स, कोई इन्वर्स हैव नो इन्वर्स, इंटीजर इन्वर्स हैव नो इंटीजर इन्वर्स, इंटीजर रहेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि भैया जो इंटीजर होता है ये मल्टीप्लिकेशन के तहत एक ग्रुप नहीं फॉर्म करता है। बच्चों एक बात समझो, रहो थोड़ा सा समझो कि ये आपको कॉपी पेन पेंसिल के साथ सीखने वाला काम है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल क्लास की तरह से लो। मान लो आपके टीचर से क्लास में आप बैठते हो, आप नोट्स बनाते हो, वैसे इस वीडियो को रोक रोक करके हर नोट्स, हर चीज़ को आपको नोट करना है, क्योंकि मुझे मालूम है द मोमेंट ये वीडियो मैं डालूंगा बच्चे कहेंगे सर इसकी नोट्स दे दो, सर इसके नोट्स दे दो। ठीक है, वो हम दे भी देंगे, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन ये जो कल्चर है ना, ये कोरोना के बाद से बढ़ा हुआ कल्चर है कि जहाँ हम जो पढ़ते हैं वीडियो देखते हैं और फिर उसकी नोट्स मांगते हैं PDF फॉर्म में। अगर आप इसके प्रिंट आउट निकालने वाले तो फिर भी ठीक है, सबसे बेहतर तो होगा अपनी कॉपी में लिखो। भाई तुम्हारे पास समय की कमी नहीं है, तुमको लग रहा है तुम्हारे पास समय कम है, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास समय ही समय है, तो समय का उपयोग करो। एक कोई किताब ले लो, इसकी जो भी किताब आपकी लाइब्रेरी में हो, जो आपके टीचर रिकमेंड की हो, किताब से पढ़ने का प्रयास करो, किताब से पढ़ने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, कुछ समझ जाओगे, उसके बाद तुम आओ मेरे पास इस लेक्चर को सुनने के लिए। आप देखोगे जब आप लेक्चर सुन रहे होगे तो आपको लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपके दिमाग पहले से ही उस किताब को पढ़ करके थोड़ा उस तरफ अपने आप को ढाल चुका है। तो ये थोड़ा सा तरीका होगा आपको, अगर बेहतर इस्तेमाल लाना है, अगर आपको बेहतर उपयोग में लानी है इस पूरी पढ़ाई को, तो ये करना होगा। और मैथ है, आपको बार बार इसको रोज़ रोज़ रिकॉल करना पड़ेगा, दिमाग में नए तरह की मांसपेशियाँ डेवलप करनी होंगी, तब आपको ये मॉडल अलजेब्रा थोड़ा अच्छा लगेगा।
एक बार ये अच्छा लगना शुरू हो गया देन आप समझ लो आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करने वाले हो। मैथमेटिक्स की जड़ है ये जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। आने वाले समय की मैथमेटिक्स जो पढ़ोगे आगे आप, उसका रूट है ये। मोस्टली चीज़ें एल्जेब्रिक फ्लेवर की होने लगती हैं, एल्जेब्रिक नेचर की होने लगती हैं, टोपोलॉजिकल और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल एल्जेब्रा, बहुत कुछ है जो आगे आपको, और इसमें स्ट्रांगनेस जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी है उसको बढ़ाएगा। चलो अब हम शुरू करते हैं, थ्योरम्स की बात है। सबसे पहली थ्योरम, मान लीजिए जी स्टार एक ग्रुप है, ठीक है। जैसे हमने कहा जी स्टार ग्रुप है, इसका मतलब वो क्लोजर होगा, ठीक है ना, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, उसमें एक इन्वर्स एलिमेंट होगा। ये 3-4 चीज़ें ऑटोमेटिकली हैं, तभी आपने उसको एक ग्रुप कहना शुरू किया है। फिर आपने कहा है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज़ यूनिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट का मैंने क्या बताया था, कोई भी एलिमेंट लो, कोई भी एलिमेंट ए है या बी है या सी है, कुछ भी ले लो। अगर आपने ए लिया और मल्टीप्लिकेशन मान लो डिफाइन किया है, तो ए को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा आपको ए मिलेगा, बी को आपको 1 से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा आपको बी मिलेगा। तो आप देख रहे हो आपके एलिमेंट तो चेंज हो रहे हैं, आपके एलिमेंट बदल रहे हैं, है ना, लेकिन ए बी एलिमेंट बदल रहे हैं, लेकिन सबके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वही है, 1 ही है। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। इन्वर्स अलग अलग हो सकते हैं भाई, ए का इन्वर्स, जैसे ए है तो उसका इन्वर्स हो सकता है 1/a हो, बी है उसका इन्वर्स 1/b हो। तो एलिमेंट के इन्वर्स अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट सबके लिए एक होगा। तो इसीलिए कहेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, इसको प्रूफ करो, प्रूफ करो कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, ठीक है, प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम वही इन्वर्स लॉजिक वाले ऑपरेशन से बढ़ेंगे कि भाई जैसे इन्वर्स होता है कि जिसको हमें प्रूफ करना है हम मान लेंगे कि वो नहीं है, उल्टा उसका उल्टा मानेंगे। तो चलो ठीक है, अब हम यही करते हैं, हम अपने इन्वर्स लॉजिक के थ्रू क्या कहेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास E1 एंड E2 बी द 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज़। मान लो कि यूनिक नहीं है, 2 आइडेंटिटी है E1 और E2, किसी ग्रुप पर हमारी 2 आइडेंटिटी है E1 और आइडेंटिटी है E2। देन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास कोई एलिमेंट E1 है, उसको आपने आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही एलिमेंट फिर मिल गया। तो अगर हमने कहा हमारे पास एक एलिमेंट E1 है, एक एलिमेंट E2 है और ये 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब एक बार हम E1 को नॉर्मल एलिमेंट माने, E2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, E1 आएगा। अगली बार हम E2 को नॉर्मल एलिमेंट माने, E1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, E2 आएगा, है ना। अब इसको भी देखो, यही चीज़ लिखा है, E1 नॉर्मल एलिमेंट है, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट E2 से मल्टीप्लाई किया तो E1 आया। अगर हम E2 को आइडेंटिटी एलिमेंट माने, E2 को नॉर्मल एलिमेंट माने, E1 को आइडेंटिटी माने तो हमारा E2 आएगा। अब इसको हम, अब आइडेंटिटी एलिमेंट है, इनको हम पलट भी सकते हैं, तो द मोमेंट हमने इनको पलटा तो फिर से हमारा आंसर E2 आएगा। भाई 1 को A से मल्टीप्लाई करो तो भी A आएगा, A को 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी A आएगा। तो यानी कि यहाँ तो कम्यूटेशन ऑलरेडी है ही है, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ तो कम्यूटेशन रहता ही है। तो उस हिसाब से आप देख रहे हो, चाहे आप आइडेंटिटी E1 रख रहे हो, चाहे आप आइडेंटिटी E2 रख रहे हो, आपका फाइनल रिजल्ट सेम है। इसका मतलब E1 A2 सेम रोल प्ले कर रहे हैं, इसका मतलब E1 A2 बराबर है। तो आपने जो 2 एलिमेंट कहे थे कि हमारे पास 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, असल में 2 नहीं है, ये एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको हम E कह रहे हैं। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया कि आइडेंटिटी जो होती है किसी ग्रुप में वो यूनिक होती है। ओके, चलिए बार बार करिएगा इसको, ये इसके लॉजिक आपको हजम करने हैं, ऐसे बस मान नहीं रखना है, आपको हर चीज़ पे क्वेश्चन करना है। आप अलजेब्रा, आप गणित को और अच्छे सीख पाओगे जब आप हर चीज़ पे क्वेश्चन करोगे, हर चीज़ को चैलेंज करोगे। किताब में पढ़ा, उन्होंने कहा ऐसा होता है, क्यों ऐसा तो नहीं गलत होता है, लेट मी ट्राई, मुझे करके देखने दो, मैं करके देखता हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ सिखाओ कि देखो ऐसा करो, तो सुना नहीं करते, चुपचाप वो कहते लो मैं भी करता हूँ, भले वो कर ना पाए। आप किसी छोटे बच्चे को, छोटी बिटिया को, बच्ची को या बच्चे किसी को आप खाना बनाना सिखाओ पहली बार कि देखो बेटा गैस ऐसे जलाते हैं, तो थोड़ा डरेगा लेकिन वो करने की कोशिश करेगा, है ना। और बहुत छोटा है तो डरेगा नहीं, करने की कोशिश करेगा। तो आपको भी हर चीज़ को करने की कोशिश करनी है, अपने आप को हमेशा अपने आप को पुश करना है लिमिट की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल ये है कि एवरी एलिमेंट
कैसा? ए जो जी को बिलोंग करता है, हैज़ यूनिक इनवर्स इन जी। बहुत बढ़िया है। यानी कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट ए है तो उसका अपना खुद का एक ही इनवर्स होगा 1/a। अगर आपके पास कोई एलिमेंट सी है तो उसका अपना खुद का एक एलिमेंट होगा 1/c। ऐसा नहीं होगा सी का एक इनवर्स 1/c भी है और सी का एक इनवर्स 1/c1 भी है। दो दो इनवर्स हैं एक ही एलिमेंट के, नहीं। आइडेंटिटी यूनिक होती है और इनवर्स जो होता है वो हर एलिमेंट का अपना यूनिक होता है। पूरे ग्रुप में खाली एक इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट तो अलग अलग तरह के, जैसे मान लो एक 2 है, 3 है, 4 है, तो मल्टीप्लिकेशन अगर यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो 1 का इनवर्स 1/2 होगा, 3 का इनवर्स 1/3 होगा, 4 का इनवर्स 1/4 होगा। तो आप देखो 2 का अपना यूनिक इनवर्स है, 3 का अपना यूनिक इनवर्स है, 4 का अपना यूनिक इनवर्स है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट इस पूरे ग्रुप के लिए 1 होगा, क्योंकि 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा। तो ये यहाँ पर लॉजिक है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, अगर हमने कहा कि हर एलिमेंट का अपना यूनिक इन्वर्स प्रूफ करना है, तो चलो मान लो सबका अपना यूनिक इन्वर्स नहीं है, तो मान लीजिए हमारे पास एक कहाँ गया ये, हमारे पास मान लीजिए कि एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है ए जो कि ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। इसके 2 इन्वर्स हैं, कौन कौन से? एक इन्वर्स है सी और एक इन्वर्स है बी। तो हमारे पास एक एलिमेंट ए है जिसके हमने मान लिए 2 इन्वर्स हैं, एक इन्वर्स का नाम है सी, एक इन्वर्स का नाम है बी। होता क्या है, अगर किसी एलिमेंट से ए एलिमेंट उसको उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। या अगर इन्वर्स तो है ना, तो अगर हमने ऐसे कर दिया, इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ये तो कम्यूटेटिव होता ही है, इसमें कोई ऐसा, अब जैसे कोई दो अलग से कोई 2 एलिमेंट हो उनके बीच में हम कम्यूटेशन डिफाइन करें तो फिर यहाँ ये बात आ गई कि एबिलियन ग्रुप की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने कहा ए है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए आया, और 1 को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए आया, ये तो होगा ही। चलो इस तरह से मान लेते हैं। तो आपने ए को बी से किया तो भी ई आया, बी को ए के साथ ऑपरेट किया तो भी ई आया। ऐसे ही अगर आपने कहा एलिमेंट का इनवर्स सी है तो ए को सी पे ऑपरेट करोगे ई आएगा, या सी को ए के ऑपरेट करोगे तो भी ई आएगा। ये 2 बातें आपने समझ ली। अब चूंकि ग्रुप है तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, तो हमने क्या किया, हमने कहा बी को कैसे लिख सकते हैं, बी मल्टीप्लाइड बाई ई, या बी ऑपरेट हो रहा है ई के साथ, तो बी और आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बी आएगा। लेकिन हम देखें यहाँ पर देखें, कहाँ से देखें, यहाँ पर ये वाला देखो, जस्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ, ओके। आप जरा इस हिस्से को देखो, ई बराबर क्या है, ई बराबर है ए स्टार सी। तो आपने ई की वैल्यू यहाँ पर रख दी और ए स्टार सी कर दिया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि जो बी स्टार ए सी होगा वो वही चीज़ होगा जो बी स्टार ए होगा। मतलब आप ये ब्रैकेट अगर यहाँ लगा दो और ये ब्रैकेट आप यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये बी स्टार ए स्टार सी हो गया। और हमने देखा है कि बी स्टार ए कितना होता है, ई, तो ये हो गया आपका ई स्टार सी इज इक्वल टू सी। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा, जो बी लेके चले थे उस बी को हमने क्या प्रूफ कर दिया, सी के बराबर। और असल में वो बी और सी क्या थे प्यारो, बी और सी एलिमेंट ए के 2 अलग अलग इन्वर्स थे, लेकिन हमने क्या प्रूफ कर दिया कि बी और सी सेम है, यानी कि ये 2 इन्वर्स अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों यूनिक हैं। तो हमारे जो ए है, एलिमेंट ए है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा और वो यूनिक होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि हमने 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पर प्रूफ कर दी हैं। 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सी प्रूफ की है कि पूरे ग्रुप का एक ही एलिमेंट होगा और वो यूनिक होगा। ये याद रखना, पूरे ग्रुप का एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और हर एलिमेंट का यूनिक इनवर्स होगा। इसको उल्टा मत समझिएगा, इसको उल्टा मत कर दीजिएगा कि पूरे ग्रुप का केवल एक इनवर्स होगा और हर एलिमेंट का एक यूनिक आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। नहीं, इसको थोड़ा सेंस के साथ समझना, लॉजिक के साथ समझना। जैसे 1 है तो 1 पूरे ग्रुप के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अगर आप डिफाइन कर रहे हो मान लो, तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर एडिशन का ऑपरेशन ले रहे हो तो 0 आपका एक तरह से मान सकते हो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। किसी भी चीज़ में 0 जोड़ोगे वही चीज़ फिर से आ जाएगी, ठीक है। और हर एलिमेंट का अपना इन्वर्स होगा। अगर आपका एलिमेंट ए है तो उसका इन्वर्स 1/a होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन आप के लिए डिफाइन कर रहे हो। अगर आपका एलिमेंट ए है तो -a उसका इन्वर्स होगा, अगर आप एडिशन की बात कर रहे हो। तो ये 2 चीज़ें हमने समझी हैं और ये 2 चीज़ें आती हैं। ये वैसे भी ABCD है,
ये इसकी ABCD है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए थ्योरम नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण थ्योरम्स है हमारे पास। थ्योरम क्या है? ये कहता है कि अगर कोई एलिमेंट ए है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक एलिमेंट है जो ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, A बिलोंग टू G। तो अगर आपने A का इन्वर्स लिया और फिर उस A के इन्वर्स का फिर से इन्वर्स ले लिया, तो ये वैसा हो गया अगर आपने कोई चीज़ उल्टा किया और उस उल्टे को फिर से उल्टा कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो एक तरह से सीधा हो जाएगा, है ना। तो ये वही चीज़ है, 1/2 से 2 है, 2 को उल्टा किया 1/2, ठीक है, 1/2 को उल्टा किया 1/1/2 और ये पलट के हो जाएगा 2। तो ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। अच्छा, दूसरा वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा वाला है कि अगर आपके पास A ऑपरेशन B है और आप इस पूरे का इन्वर्स ले लेते हो, एक एक एलिमेंट का इन्वर्स नहीं ले रहे हो, पूरे का इन्वर्स ले लो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये इनका ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा, B इन्वर्स A इन्वर्स। ध्यान दो बात को। वैसे हमारा कॉमन सेंस तो ये कह रहा है, मैं जो गलत चीज़ लिखने जा रहा हूँ ध्यान दीजिएगा कि अगर A*B है, हमने इसका इन्वर्स लिया, तो ये A इन्वर्स स्टार B इन्वर्स स्टार नहीं होगा, ये नहीं होगा। होगा क्या कि इसका क्रम बदल जाएगा, B इन्वर्स आगे आ जाएगा, A इन्वर्स पीछे चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको जब मैंने प्रूफ किया है तो इस प्रॉपर्टी का अलग से नाम है, इसको कहते हैं रिवर्सल लॉ। जस्ट मुझे हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको, दिस इज कॉल्ड द रिवर्सल लॉ। तो कई बार इसी नाम से पूछा जाता है कि भाई ग्रुप का रिवर्सल लॉ लिखो, और ये बहुत ही जनरलाइज लॉ होता है। देखो मैंने यहाँ पे इसका जनरलाइजेशन भी लिखा है कि अगर A*, 2*, 3* AN मतलब n एलिमेंट हैं, उनको हमने इन्वर्स लिया, तो रिवर्सल लॉ के हिसाब से क्या होगा? जो सबसे AN सबसे आखिरी एलिमेंट था उसका इन्वर्स सबसे पहले होगा, फिर स्टार जो उसके पहले था AN-1, और जो सबसे पहला एलिमेंट था यहाँ पर A1, उसका इन्वर्स सबसे आखिरी में यहाँ पर आएगा। तो इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ, और बहुत अच्छा लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। हम आपके साथ इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबे नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि इन 20-25-30 मिनट का आपको सदुपयोग करना है। आप इस 20-25 मिनट की वीडियो को देखो, उसके बाद इसका नोट्स प्रिपेयर करो। ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा जब मैं 5 लेक्चर कंप्लीट कर लूँगा। हर 5 लेक्चर के बाद आपको इसका लिंक जो है इस PDF का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिलेगा, आप उस लिंक को क्लिक करोगे। जैसे आप उसको क्लिक करोगे, आप तुरंत इस PDF को डाउनलोड करने की एक्सेस पा जाओगे। लेकिन फिर से मेरा आपके साथ अनुरोध है कि आप किताब जरूर पढ़ें, और किताब में इसको जैसे लिखा गया है इसके साथ और अब इनका इस्तेमाल करके और एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं, वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अगली क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।